हेलो फ्रेंड्स, लव योर फूड में आज मैं आपके साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। गर्मियाँ तो आ ही गई हैं और बाहर इस कोविड सिचुएशन में ना जाकर आप घर पर कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ कितनी आसानी से ये आइसक्रीम बना सकते हैं, उसी का आज मैं एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए मैं इस मिक्सिंग जार में 250 ml एकदम ठंडा फ्रेश क्रीम ले रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का फ्रेश क्रीम ले सकते हैं। फिर मैं इसमें 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी ऐड करूँगी। इस रेसिपी में हम बाद में कैरेमल भी ऐड करने वाले हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 4 टेबलस्पून चीनी इसके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो एक बार मिक्सचर को बाद में टेस्ट कर लें और उस हिसाब से चीनी की मात्रा को बढ़ा लें। आइसक्रीम को और ज़्यादा क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, लेकिन मिल्क पाउडर ऐड करने से आइसक्रीम का टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट मैं इसमें 120 मिलीलीटर फुल फैट दूध ऐड कर रही हूँ। इस दूध को मैंने पहले उबालकर ठंडा कर लिया था। बटर स्कॉच फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर 2 टीस्पून बटर स्कॉच एसेंस ऐड कर रही हूँ और आइसक्रीम में हल्का कलर लाने के लिए मैं यहाँ पर 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास येलो फूड कलर है तो आप उसे ऐड करें। अब इन सभी को मिक्सी के एकदम हाईएस्ट स्पीड पर 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लें। मिक्सी में अच्छे से ब्लेंड करने से इस मिक्सचर में हवा इनकॉर्पोरेट होता है, जिससे इस आइसक्रीम मिक्सचर का टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी हो जाता है। तो मैंने इस आइसक्रीम के मिक्सचर को इस बॉक्स में डाल दिया है। अब मैं इसे कवर करके डीप फ्रीजर में 2 घंटे के लिए रख दूंगी। बटर स्कॉच आइसक्रीम में उसमें डाला गया कैरेमल चिप्स या फिर प्रलाइन का मज़ा ही सबसे ज़्यादा आता है। तो उस प्रलाइन को बनाने के लिए सबसे पहले इस प्लेट पर मैं थोड़ा तेल डालकर इसे ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर या फिर पार्चमेंट पेपर है तो तेल के जगह पर आप उसे इस पर बिछा दें। बटर स्कॉच आइसक्रीम का प्रलाइन बनाने के लिए मैंने इस पैन में 1/4 कप पाउडर चीनी ले लिया है। आप नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। अब मैं इस चीनी को कैरमलाइज करने के लिए इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करूंगी। लगातार मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है और अब चीनी कैरमलाइज होने लगा है। तो अब मैं गैस के फ्लेम को एकदम लो कर दूंगी और इसमें 1 टीस्पून सॉफ्ट रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ बटर को ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दूंगी। बटर और कैरेमल को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ काजू को ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर रोस्टेड बादाम भी ऐड कर सकती हैं। अब इस काजू को कैरेमल के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस पूरे प्रोसेस को आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर करना होगा, वरना अगर कैरेमल ज़्यादा जल जाएगा तो उसका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और अब मैं इसे उस ग्रीस करके रखा हुआ प्लेट पर डालकर इस स्पैचुला से पतला लेयर में स्प्रेड कर दूंगी। अभी कैरेमल बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए इसे अभी गलती से भी ना छुएं। तो थिन लेयर में स्प्रेड करने के बाद अब मैं इसे ठंडा होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये अच्छे से सेट हो गया है। तो अब मैं इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर आप प्लेट को अच्छे से ग्रीस करेंगे या फिर बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर के ऊपर इसे स्प्रेड करेंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। लेकिन उस दिन ये पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा था, तो मैंने नाइफ से इसे निकाला है। पर आप इस तरह से इसे बिल्कुल भी ना निकालें, आपके हाथ कट सकते हैं।
अब मैं इन प्रलाइन के पीसेस को इस जिपलॉक बैग में भरकर बेलन से अच्छे से धुलाई करूंगी। हमें यहाँ पर प्रलाइन का एकदम पाउडर नहीं बनाना है, सिर्फ इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, ताकि जब भी आप ये बटरस्कॉच आइसक्रीम खाएं आप इसे एज अ क्रंच उसमें एंजॉय कर सकें। मार्केट में रेडीमेड बटरस्कॉच चिप्स भी मिलता है, आप चाहे तो इस प्रलाइन के जगह पर आप उसे भी आइसक्रीम में ऐड कर सकती हैं। तो ये होममेड थोड़ा स्वीट और थोड़ा सॉल्टी प्रलाइन आइसक्रीम में जाने के लिए तैयार हैं। 2 घंटे बाद फ्रीजर में से आइसक्रीम बॉक्स को निकालकर इस आइसक्रीम मिक्सचर को फिर से मिक्सी में एकदम हाईएस्ट स्पीड पर 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर लें, ताकि वो और भी ज़्यादा क्रीमी हो जाए और उसमें आइस क्रिस्टल्स ना बने। इस स्टेप को फिर से 2 घंटे बाद रिपीट करने से आइसक्रीम का टेक्सचर और ज़्यादा क्रीमी होगा। ब्लेंड करने के बाद मैं इस बॉक्स में थोड़ा इस आइसक्रीम मिक्सचर को डालने के बाद इसके ऊपर बनाकर रखा हुआ प्रलाइन के पीसेस को स्प्रेड कर दूंगी और फिर उसके ऊपर बाकी मिक्सचर को डालकर फिर से मैं ऊपर से थोड़ा प्रलाइन को स्प्रेड कर दूंगी। इससे ये बटरस्कॉच आइसक्रीम दिखने में भी सुंदर लगेगा और इसके हर एक लेयर में ये क्रंचेस होने के वजह से ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इस आइसक्रीम के ऊपर आइस क्रिस्टल्स ना बने, इसके लिए मैं अब इसे इस प्लास्टिक से कवर कर दूंगी। आप इसे एल्युमिनियम फॉइल या फिर क्लिंग रैप से भी कवर कर सकती हैं। अब बॉक्स को बंद करके इसे डीप फ्रीजर में 8 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए रख दें। मैंने इस आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में फ्रीज किया था। आइए अभी आइसक्रीम को एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने इस प्लास्टिक को भी चेंज कर दिया था क्योंकि ये बॉक्स ठीक से बंद नहीं हो रहा था। ये देखें, ये आइसक्रीम कितना क्रीमी बना है, एकदम मार्केट के जैसी दिख रही है। बटरस्कॉच आइसक्रीम को सर्व करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा और प्रलाइन डाल दूंगी, जिससे ये दिखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी होगा। तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बटरस्कॉच आइसक्रीम तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है और आप घर पर बहुत ही आसानी से अपने परिवार के लिए इसे बना सकते हैं। तो आप इस आइसक्रीम को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।